लंदन से आने के बाद अखिलेश बौखलाए। अब योगी ने लिया अखिलेश के खिलाफ तगड़ा एक्शन। अखिलेश लंदन से क्या आए, बौखला गए और तो और कुछ ऐसी बातें बोलने लगे जो शायद लोगों को पचे ना, क्योंकि अखिलेश यादव योगी को 4 जून का दिन याद दिला रहे हैं। 4 जून वही दिन जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और अखिलेश यादव इतरा रहे थे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अखिलेश की ज्यादा सीटें आई थी। पीडीए फॉर्मूला जो दिया गया था, जिसके बाद वो अहंकार में आ गए हैं और बार बार एक बार फिर पीडीए का राग गा रहे हैं। लेकिन क्या उनका पीडीए दोबारा चल पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पीडीए का तोड़ योगी निकाल चुके हैं। लेकिन बावजूद उसके पीडीए को लेकर अखिलेश अहंकार में है। लेकिन क्या उनका अहंकार अब टूटने वाला है? आज हम इसी को आपको बताएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सबसे पहले आपको बताते हैं अखिलेश ने लंदन से लौटने के बाद क्या कुछ कहा, फिर आपको बताएंगे कि आखिर किस डर से अखिलेश ये सब कह रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव लंदन के दौरे से लखनऊ अब लौट आए हैं। लौटते ही उन्होंने समाजवादी पार्टी ऑफिस में करीबी नेताओं के साथ बैठक की, संगठन से लेकर महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। अगले साल पंचायत के चुनाव होने हैं, इस मुद्दे पर भी उन्होंने फीडबैक लिया। कांग्रेस पहले ही अकेले अपने दम पर पंचायत चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी है, जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी में बीजेपी सरकार के दिन पूरे हो गए हैं। लोकसभा चुनाव वाला इतिहास फिर दोहराया जाएगा। सोशल मीडिया पर अखिलेश ने इस बात का लंबा चौड़ा पोस्ट भी किया। पिछले साल 4 जून को ही लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। अखिलेश यादव ने फिर गाया पीडीए राग। अखिलेश यादव ने लिखा कि पीड़ित, दुखी, अपमानित, हर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक और आधी आबादी के रूप में प्रताड़ित महिला, उत्पीड़ित, आदिवासी, गरीब, किसान, मजदूर, कारोबारी, नौकरी पेशा, बेरोजगार युवा और हर एक वर्ग का हर पीड़ित पीडीए से लगातार जुड़ रहा है और एक बड़े पीडीए परिवार का निर्माण कर रहा है। पीडीए ही भविष्य है, जो पीड़ित वो पीडीए। दरअसल अखिलेश यादव की तैयारी फिर से पीडीए के दम पर यूपी की सत्ता में वापसी की है। इसलिए इन दिनों वो लगातार पिछड़ों और दलित समाज की बैठकें कर रहे हैं। कोई वर्ग नाराज ना रहे, इसलिए उन्होंने राणा सांगा की जयंती भी मनाई थी। अखिलेश यादव इस बार मंडल मतलब जाति के एजेंडे पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। 2027 को लेकर सियासी एजेंडा सेट करने में जुटी पार्टियां। उत्तर प्रदेश में 2027 को लेकर अभी से सियासी एजेंडा सेट किया जाने लगा है। सूबे में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं और 80-20 का नैरेटिव सेट करने में जुटे हैं। योगी की 80-20 की पॉलिटिक्स के सामने सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 90-10 का फॉर्मूला लाया है। अखिलेश ने कहा कि 2027 की लड़ाई 80-20 की नहीं बल्कि 90-10 की होगी। ऐसे में देखना है कि शहमात के खेल में किसका पलड़ा भारी रहता है। फिलहाल अखिलेश जिस पीडीए को लेकर अहंकार में है, वह अहंकार अखिलेश का टूट सकता है। वो क्यों, चलिए वो भी आपको बताते हैं। दरअसल यूपी में बीजेपी के सामने चुनौती समाजवादी पार्टी के पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स की है। लोकसभा चुनाव 2024 में पीडीए पॉलिटिक्स की नैया पर सवार अखिलेश यादव ने बीजेपी को मात दी थी। बीजेपी का सवर्ण, पिछड़ा, दलित वोट बैंक वाला समीकरण कमजोर हुआ तो प्रदेश का राजनीतिक दृश्य ही बदल गया। सीएम योगी बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है जैसे नारों के जरिए 80-20 पॉलिटिक्स को सेट करने की कवायद में है। सीएम योगी का 80-20 फॉर्मूला होगा हिट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में 80-20 की लड़ाई को लेकर कहा था कि 80 में वो लोग हैं जो बीजेपी और उसके झंडे को पसंद करते हैं, जबकि 20% में वो लोग हैं जो विकास की नहीं बल्कि स्वार्थ की राजनीति को प्राथमिकता देते हैं। साथ ही कहा गया था कि 80-20 की लड़ाई ये वही लड़ाई है जिसके अभी हाल ही में उपचुनाव से परिणाम आए हैं। योगी आदित्यनाथ के 80-20 के फॉर्मूले को सांप्रदायिक गणित से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसे हिंदू बनाम मुसलमान वोट बैंक से जोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान भी इसी प्रकार का दावा सीएम योगी करते नजर आए थे।
और एक बार फिर इस प्रकार की रणनीति ने प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। हालांकि उस चुनाव में सपा ने 111 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी को 255 सीटों पर जीत मिली थी। सीएम योगी साफ कह रहे हैं कि 2027 में लड़ाई 80 बनाम 20 की होने वाली है। इस तरह से समझाते हैं कि 80% लोग बीजेपी को वोट देंगे, जबकि 20% लोग विपक्षी पार्टी को वोट देंगे। यूपी में 80% हिंदू और 20% मुस्लिम आबादी है। ऐसे में माना जा रहा है कि योगी की कोशिश जातियों में बिखरे हुए 80% वोटों को एकजुट करने की है। जातीय राजनीति से इतर बीजेपी हिंदू समाज को एक पाले में लाने के प्रयास में दिख रही है। इसके जरिए इस बार का 80-20 फॉर्मूला स्थापित करने की अलग ही तैयारी है। पिछले दिनों जिस प्रकार से सीएम योगी के नारों ने कई विधानसभा चुनावों और यूपी उपचुनाव में अहम भूमिका निभाई, वो 2027 में भी असरदार हो सकती है। अखिलेश यादव चल रहे 90-10 का दांव। योगी आदित्यनाथ 80-20 का नैरेटिव सेट कर रहे हैं, तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 90-10 का दांव चला है। अखिलेश का फॉर्मूला जातीय गणित से जोड़कर देखा जा रहा है। सीधा मतलब यह निकाला जा सकता है कि बीजेपी के धार्मिक ध्रुवीकरण के सामने अखिलेश यादव ने जातिगत ध्रुवीकरण का पासा फेंका है। 90% को पूरा करने के लिए अखिलेश यादव समाजवादियों के साथ अब अंबेडकरवादियों को जुड़ने में लगे हैं। सपा की रणनीति में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के साथ सवर्ण वोटों में सेंधमारी का पासा वो फेंक रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का 80-20 का नारा अब चलने वाला नहीं, बल्कि यह 90-10 का मामला बन गया है। पिछले दिनों अखिलेश यादव ने कहा, आधी आबादी और पीढ़ी, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक मिलकर बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं। इसके अलावा उनकी नजर सवर्ण समाज के उस वोट बैंक पर भी है जो बीजेपी के साथ है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी के सांप्रदायिक फॉर्मूले की तोड़ के लिए जातिगत फॉर्मूले का हथियार चलाया है। इसके जरिए उन्होंने बताने की कोशिश की है कि बीजेपी का असल वोट बैंक सिर्फ सवर्णों का है। उसमें सिर्फ ठाकुर समुदाय और कुछ दूसरे सवर्ण जातियां हैं। उत्तर प्रदेश में सवर्णों की आबादी लगभग यहां 15% मानी जाती है। वहीं प्रदेश में दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों की आबादी 85% है। इसके अलावा 5% वोट सवर्ण जातियों को मानकर चला जाता है। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या है सपा की स्ट्रेटजी? जातिगत आबादी का ठोस आंकड़ा नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि प्रदेश में 43% के लगभग पिछड़े, 21% के लगभग दलित और 19% के लगभग मुस्लिम है। 0.6% अनुसूचित जातियों की आबादी है। दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों और आदिवासियों की आबादी यूपी की कुल आबादी के करीब 85% ठहरती है। स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा है कि यह 85% आबादी बीजेपी के खिलाफ खड़ी है, जो उन्होंने पिछले दिनों दावा किया था। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि यूपी में 2027 का चुनाव पूरी तरह से जातीय बिसात पर होगा। जाति के इर्द गिर्द ही सारे सियासी दांव खेले जा रहे हैं। बीजेपी जातियों में बिखरे हुए हिंदू वोटों को अपने पक्ष में लामबंद करने की सत्ता की हैट्रिक लगाना चाहती है, तो सपा की स्ट्रेटजी दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वोटों को लामबंद करने की है। अखिलेश खुलकर भले ही ना कहें, पर सवर्णों की आबादी को बीजेपी के पक्ष में बता रहे हैं, जो लगभग 15% मानी जाती है। इसमें ब्राह्मणों और ठाकुरों की आबादी सबसे ज्यादा है। इनके साथ वैश्यों की आबादी, जो परंपरागत रूप से बीजेपी के ही वोटर माने जाते रहे हैं। यूपी में ब्राह्मणों की आबादी 8%, ठाकुरों की आबादी 4% और वैश्यों की आबादी 2 से 3% के करीब मानी जाती है। इस तरह इन तीनों की आबादी को जोड़ा जाए तो संख्या लगभग 15% के करीब ठहरती है। अखिलेश यादव इसी और इशारा कर रहे हैं, जिसमें कुछ सवर्ण वोटों को अपने साथ वो मानकर चल रहे हैं। ऐसे में देखना है कि 2027 के चुनाव में किसका फॉर्मूला हिट रहता है। फिलहाल इस वक्त पलड़ा योगी का भारी है, जिससे अखिलेश डरे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि अखिलेश के लिए यूपी में अभी कोई वैकेंसी ही नहीं है। फिलहाल अखिलेश के लिए वैकेंसी होगी या नहीं, ये तो वक्त ही बता पाएगा। और कैपिटल टीवी आपको उत्तर प्रदेश की हर खबर से रूबरू करवाएगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।